हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच इज इनकरेक्ट अबाउट थैलेसीमिया। तो यहाँ पे हमें 1, 2, 3 और 4 स्टेटमेंट्स दे रखा है और पूछा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे थैलेसीमिया के लिए गलत है। ऑप्शन 1 इज दिस ब्लड डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन। ऑप्शन 2 इज द डिफेक्ट इज ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन which ultimately results in reduced rate of synthesis of one of the globin chain that make up hemoglobin. Option 3 is this causes the formation of abnormal hemoglobin molecule resulting into anemia which is characteristic of the disease. Option 4 is thalassemia differs from sickle cell anemia in that the former is a qualitative problem of synthesizing an incorrectly functional globin, while the latter is a quantitative problem of synthesizing too few globin molecules. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे की कंसेप्ट में वी विल टॉक अबाउट थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया किस तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है? तो थैलेसीमिया जो होता है इट इज एन ऑटोजोमल, ये एक तरह का ऑटोजोमल रेसेसिव और जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इट इज एन ऑटोजोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। तो यहाँ पे ये किस तरह का डिसऑर्डर होता है? तो बेसिकली इट इज अ ब्लड डिजीज। यहाँ पे ये एक जेनेटिक डिजीज है विच प्रूव्स दैट इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसलिए हम लोग इसको जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें अबाउट थैलेसीमिया की, तो थैलेसीमिया जो होता है वो एक तरह का ब्लड डिजीज होता है। इट इज अ ब्लड डिजीज या ब्लड डिसऑर्डर। तो इस तरह के जो ब्लड डिजीज होते हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, मतलब दे आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे ये जो थैलेसीमिया होता है इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये जो थैलेसीमिया है इट इज कॉज ड्यू टू म्यूटेशन। अब म्यूटेशन होता क्या है? म्यूटेशन होता है ऑल्टरेशन इन जीन्स। जब जीन्स में ऑल्टरेशन होता है तो वेरिएशन कॉज हो जाता है और उस वजह से यहाँ पे सर्टेन डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो होते हैं, वन ऑफ विच इज थैलेसीमिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है उसका यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे दैट हियर वी कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होगा जिस वजह से हमें यहाँ पे एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट एनीमिया इज ऑब्जर्व्ड इन सच पेशेंट्स ऑफ थैलेसीमिया, क्योंकि यहाँ पे होता है एबनॉर्मल सिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। तो थैलेसीमिया जो होता है वो एक तरह का क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर होता है। इट इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। वो एक तरह का क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एबनॉर्मल फॉर्मेशन या एबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की वजह से हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की वजह से यहाँ पे हमें इस तरह का डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे क्वांटिटी की वजह से ये हो रहा है, इसलिए इट इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अबाउट सिकल सेल एनीमिया की, तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है इट इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। इट इज आल्सो अ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो यहाँ पे ये जो सिकल सेल एनीमिया है इसमें क्या होता है कि यहाँ पे होता है पॉइंट म्यूटेशन। और ये पॉइंट म्यूटेशन कहाँ होता है? तो ये होता है इन द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये होगा एट द 6th पोजिशन। पॉइंट म्यूटेशन हमें देखने को मिलेगा एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन। बीटा ग्लोबिन चेन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसके 6th पोजीशन पे हमें पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो ग्लूटामिक एसिड है उसका यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन। ग्लूटामिक एसिड जो होता है इट इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा कि शेप ऑफ आरबीसी जो है वो यहाँ पे अफेक्टेड हो जाएगा, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में उनका यहाँ पे शेप चेंज हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स गेट अफेक्टेड या फिर गेट्स चेंज्ड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दैट शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स चेंजेस, वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो वो यहाँ पे चेंज होता है फ्रॉम बाइकॉन्केव जो कि नॉर्मल है। बाइकॉन्केव इज द नॉर्मल शेप, वो यहाँ पे चेंज हो जाता है टू सिकल शेप। और यहाँ पे जो आरबीसी है वो यहाँ पे सिकल शेप की हो जाती है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आरबीसी का जो क्वालिटी है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, तो इस वजह से इसको हम लोग बोलेंगे क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया जो होगा वो होगा क्वालिटेटिव, इट विल बी अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पे जो आरबीसी का शेप है वो कुछ पहले इस तरह से होता है, विच विल बी बाइकॉन्केव इन शेप, और ये आगे जाके चेंज हो जाएगा टू बिकम सिकल शेप इन पेशेंट्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे ये आरबीसी हो जाएगा सिकल शेप का, और यहाँ पे जो आरबीसी है ये रहेगा बाइकॉन्केव इन शेप। तो यहाँ पे इस तरह से ये शेप में चेंजेस हो जाता है, तो इस वजह से हम लोग इसको बोलेंगे इट इज अ क्वालिटेटिव डिफेक्ट या फिर क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। तो हमारा जो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा फोर्थ, जिसमें दे रखा है कि थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन दैट द फॉर्मर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो फॉर्मर यानी कि जो थैलेसीमिया है इट इज नॉट अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, इट इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। So option 4 is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.